Good morning, class. Good morning, ma'am. Sit down. Sit down. Thank you, ma'am. बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीलिमा साहू हूँ और हम आज आपको हिंदी पद्य पढ़ाएंगे। ठीक है? चलिए बच्चों, ये बताइए आधुनिक समय में संदेश किस प्रकार भेजा जाता है? हाँ सेजल, आप बताइए। ईमेल, मोबाइल द्वारा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हाँ उद्देश्य, आप बताइए। ईमेल, फोन, एसएमएस, कंप्यूटर के द्वारा भेजा जाता है। जी, वेरी गुड। आधुनिक समय में संदेश ईमेल, कंप्यूटर, मैसेज, एसएमएस के द्वारा इसको हम संदेश भेजते हैं। ठीक है, अब ये बताइए प्राचीन समय में संदेश किस प्रकार भेजा जाता था? हाँ बताइए सेजल। प्राचीन समय में दूत अथवा पक्षी के द्वारा संदेश भेजा जाता था। जी ठीक है, प्राचीन समय में संदेश दूत या पक्षियों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि दूत और ये जो पक्षी थे वो संदेश किस प्रकार ले जाते थे? दूत पत्र के द्वारा और पक्षी अपनी चोंच में पत्र फंसा के लेके जाते थे। जी वेरी गुड। दूत जो है संदेश अब चिट्ठियों के द्वारा ले जाते थे और जो पक्षी थे वही संदेश जो है अपनी चोंच में पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, या उनके कभी कभी गले में माला में ताबीज बना के उनके गले में पहना दिया जाता था। ठीक है, अब ये बताइए कि ईश्वर भी हमें संदेश भेजते हैं ना? ईश्वर के संदेश की भाषा को कौन समझ पाता है? बताइए। पहाड़ अथवा वृक्ष। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है अभी एक्चुअली मुझे यही बताना था, लेकिन देखिए इतनी अच्छी स्टूडेंट है कि इन्होंने पहले ही जो हमने अभी बताया नहीं है, जो इन्होंने पढ़ा नहीं है वो इन्होंने बताया। वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करिए सब लोग। वेरी गुड नंदिनी। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि ईश्वर के संदेश कौन पहुंचाता है, यानी ईश्वर के जो डाकिये हैं वो कौन कौन है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर के डाकिये। जैसे कि ये देखिए चित्र, देखिए आप लोगों को सबको ये दिख रहा होगा चित्र। यस तो ये इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? बादल। ये बादल है और ये क्या है? ये सब पक्षी है और ये है पहाड़, पर पेड़, नदी, झरने, ये सब है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी पोयम है, वो इसी चित्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भगवान के डाकिये। ये एक कविता है जो जिसका नाम है भगवान के डाकिये। चलिए अब बच्चों आप लोग अपनी बुक ओपन करिए और पेज नंबर खोलिए 74। सबकी बुक खुल गई है ना? ओके, वेरी गुड। ये जो आपकी बुक है इसमें ये पोयम का नेम है भगवान के डाकिये, और ये जो कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर को द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कविता है। और इसका आप लोग फर्स्ट जो स्टैंजा है वो देखिए, मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, और सब लोग अपनी बुक में देखेंगे और बुक में मन में इसको पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महान देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बासते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महान देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बासते हैं। अब इस स्टैंजा में कुछ जो है टफ वर्ड है जिनका आपको अर्थ नहीं पता होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उनके वर्ड के मीनिंग नोट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो स्टैंजा समझने में, पद्यांश समझने में आसानी हो। तो इसमें कौन कौन से टफ वर्ड है? इसमें पहला वर्ड है, इसके हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं क्या है। पहला वर्ड है बादल। बादल का क्या मतलब है? मेघ। वेरी गुड बच्चों, 1 by 1 आंसर करिएगा। नेक्स्ट वर्ड है भगवान। आप बताइए। ईश्वर। ईश्वर, भगवान मीन्स ईश्वर।
नेक्स्ट वर्ड है महादेश। कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। चलिए नंदिनी बताइए। महादेश का मतलब है बड़ा देश। वेरी गुड नंदिनी, सिट डाउन। महादेश मतलब बड़ा देश। नेक्स्ट वर्ड है हम। हम का क्या मतलब है? कौन बताएगा? हाँ महक आप बताइए। हम सभी। हम सभी। हम का मतलब यहाँ एक हमारे से नहीं, हम का मतलब हम सभी, सभी मनुष्य जाति से रिलेटेड है। हम का मतलब है हम सभी। साइलेंस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेड़। पेड़ मीन्स क्या है? हाँ आप बताइए। वृक्ष। वृक्ष, ओके वेरी गुड। पेड़ मतलब वृक्ष। चलिए आई होप सबने इसको जो है उतार लिया होगा, सबने नोट कर लिया है ना, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं क्या है। यस मैम। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि ये जो पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए मतलब जैसे ये पक्षी और बादल ये वो दो लोग हैं जो ईश्वर का संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे हम अपने संदेश चिट्ठी के द्वारा भेजते हैं, SMS के द्वारा दूसरे को भेजते हैं, लेकिन जो पक्षी और बादल है ये भगवान का संदेश, ईश्वर का संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जो एक महान देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये जो पक्षी और बादल है ये एक देश से दूसरे महादेश यानी दूसरे बड़े देश, जैसे मान लीजिए भारत से गया संदेश अमेरिका गया या भारत से रूस गया, तो ये सब भारत से बड़े देश है, यानी छोटे देश से बड़े देश और बड़े देश से फिर छोटे देश को संदेश आते जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। जो हम है, हम का मतलब जो मनुष्य है, जनसाधारण मनुष्य, हम लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ये लोग ईश्वर के डाकिए हैं। ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। हमें तो उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ समझ में नहीं आती है कि जो संदेश ले जाते हैं वो चिट्ठियाँ ही तो लाएंगे। तो हम लोगों को ना वो चिट्ठियाँ दिखती हैं ना हमको समझ में आती हैं, लेकिन जो वो चिट्ठियाँ लाते हैं वो कौन समझ लेता है? पहाड़ है, पर्वत है, वृक्ष है, झरने हैं, नदी है, ये सभी उनकी लाई हुई चिट्ठियों को समझते हैं और उनको पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका इसका भावार्थ। सबको समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। किसी को कोई समस्या है? नो मैम। ओके चलिए, तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम इसके जो है क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखते हैं कितने प्रश्न उत्तर इसके आए हैं। इसको नोट कर लिया होगा सबने? ओके गुड। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जिसको आएगा वो हैंड रेस करेगा और 1 बाय 1 आंसर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भगवान के डाकिए कौन कौन है? रेज योर हैंड। चलिए हाँ नंदिनी बताइए। भगवान के डाकिए पर्वत अथवा पक्षी वृक्ष है। चलिए और कोई बताइए। बैठिए बैठिए। सभी आंसर सही नहीं है, मैं बताती हूँ फिर आप लोग बताइएगा। भगवान के डाकिए कौन कौन है? बादल और पक्षी है। ठीक है, पक्षी और बादल, जो आपकी पोयम थी उसकी फर्स्ट लाइन थी पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, तो फिर से बताइए कि भगवान के डाकिए कौन कौन से? नंदिनी बताइए। पक्षी बादल। जी, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ जाते हैं? हाँ उद्देश्य बताइए। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे महादेश जाते हैं। ठीक, वेरी गुड। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस कविता के कवि कौन है? चलिए आप रोहित बताइए। हाँ रामधारी सिंह दिनकर। जी, फुल सेंटेंस में आंसर दीजिए। पक्षी और बादल। ये है, ये इस कविता के कवि
कविता के कवि राम दिनकर। पहले आपने सही बोला, रामधारी सिंह दिनकर। सिंह दिनकर, ठीक है, ओके, राइट, सिट डाउन, बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की बातों को कौन समझ नहीं पाता? चलिए सेजल बताइए। पक्षी और बादलों की बातों को मनुष्य नहीं समझ। जी, मनुष्य समझ नहीं पाता, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भगवान की चिट्ठी को कौन बांटता है? बांटता यानी पढ़ता है। हाँ बताइए, आप बताइए। भगवान की चिट्ठी को पहाड़, पक्षी, वृक्ष अथवा पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही, थोड़ा सा गलत। भगवान की चिट्ठी को वृक्ष, झरने और बादल, पहाड़ बांटते हैं या पढ़ते हैं। बादल तो उनकी लाई हुई चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पढ़ते कौन है उनको? पहाड़, वृक्ष और झरने। वृक्ष यानी पेड़। ठीक है, बैठो, सिट डाउन। सब लोग बच्चों लिखते हैं जाइए साथ में। यस मैम। सबने लिख लिया है? यस मैम। ठीक है, लिख लीजिए। देख रही हूँ मैं, सबने कर लिया काम। ओके, ठीक है, सब लोग साफ साफ लिखिएगा, कोई भी गंदा नहीं लिखेगा, मिस्टेक नहीं करेगा। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। यस मैम। ओके, चलिए अभी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है आपके, पुनरावृत्ति प्रश्न, उसके आंसर देंगे। जिसको आता हो वो आएगा, हाथ उठाएगा, पहले आंसर वहाँ करेगा, फिर यहाँ आकर बिल्कुल हल्के से इस पर टिक करेगा। ठीक है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए किसे कहते हैं? कौन बताएगा? चलिए आप आए। हाँ बताइए। बादल। ये लीजिए, आइए इसको टिक करिए। बच्चों बहुत हल्के से करिएगा, एक हाथ ऊपर रखिए क्योंकि वो जो है बोर्ड बहुत डेलिकेट है। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो भगवान के डाकिए किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी व बादल की बातों को कौन नहीं समझ पाता है? चलिए आप मनुष्य। आइए लवली, लिखिए आके, आराम से लिखिएगा बेटा, बहुत जो सही है उस पर टिक लगा दीजिए। ओके ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बादल व पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या ले जाते? संदेश ले जाते या भोजन ले जाते? चलिए आप आइए, क्या ले जाते? बोलो। संदेश। हाँ ठीक है। संदेश में क्या ले जाते? भोजन संदेश ले जाते कि भोजन? ये वाले इसमें देखिए, थर्ड वाले में भोजन इसमें लगो। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो है कविता के कवि का क्या नाम है? तुलसीदास की रामधारी सिंह दिनकर। चलिए सेजल बताइए। रामधारी सिंह। आइए बेटा, इसमें टिक करिए, ध्यान से बेटा करिएगा। अच्छा बस बस, ठीक है, हो गया, ओके। चलिए ठीक है, अब हम लोग का ये पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग की बारी है कि आप होमवर्क जो हमने पढ़ाया है उसको आपको होमवर्क के लिए है। सब लोग डायरी निकालिए, टेक आउट योर डायरी। डायरी में नोट करेंगे अपना होमवर्क, गृह कार्य। कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नोट। चलिए ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।